ओ नारायण, राधे राधे। श्री गणेश गीता के अंतर्गत 10वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रकृति की चर्चा भगवान गणेश ने महाराजा वरुण से की है। भगवान गजानन कहते हैं कि दैवी, आसुरी, राक्षसी 3 प्रकार की मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। उसके फल और चिन्ह संक्षेप में हम तुम्हारे लिए कहते हैं, इसे राजन ध्यान से सुनो। दैवी प्रकृति मुक्ति की साधना करती है, आगे की दोनों बंधन में डालने वाली हैं। इससे पहले दैवी प्रकृति के चिन्ह कहता हूँ, उसे तुम जानो। जो चुगली नहीं करता, जिसके अंदर दया है, क्रोधी नहीं है, अचपलता है, धैर्य है, सरलता है, तेज है, अभय है, अहिंसा है, क्षमा है, शौच है, निरभिमानता है इत्यादि चिन्ह दैवी प्रकृति के पुरुषों में समझना चाहिए। अब तुम आसुरी प्रवृत्ति के पुरुषों के लक्षण सुनो राजन। हे राजन, जिसमें अतिवाद हो, अभिमान हो, दर्प हो, अज्ञान हो और क्रोध, हे आसुरी प्रकृति के चिन्ह हैं। अब राक्षसी प्रकृति के चिन्ह भगवान कहते हुए कहते हैं राजा वरुण से कि राक्षसी प्रकृति के वह हैं जिनमें निष्ठुरता है, मद है, मोह है, अहंकार है, गर्व है, द्वेष है, हिंसा है, क्रूरता है, क्रोध है, उद्धतता है, विनयहीनता है, दूसरों के नाश के निमित्त अविचार कर्म हैं, क्रूर कर्मों के प्रति हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के वाक्य में अविश्वास करते हैं, जो अपवित्र हैं, कर्मों को न करना, वेद, भक्त, देवता, मुनि, श्रोत्रिय, ब्राह्मण तथा स्मृति और पुराण की निंदा करना, पाखंड वाक्य में विश्वास करना, दुष्टों तथा मलिन पुरुषों की संगति करना, ये राक्षसी पुरुष के लक्षण हैं। पाखंड सहित कर्म करना, दूसरों की वस्तुओं को पाने की इच्छा करना, अनेक कामना युक्त होना, झूठ सदा बोलना, दूसरों का उत्कर्ष न करना, दूसरे के किए हुए कार्य को नष्ट करना इत्यादि बहुत सारे दूसरे भी राक्षसी प्रकृति के गुण हैं। पृथ्वी और स्वर्लोक में ये सब गुण रहते हैं। जो लोग मेरी भक्ति से रहित हैं, वे ही राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो इस तामसी प्रवृत्ति को प्राप्त हैं, वे नरक को प्राप्त होते हैं और वहाँ अकथनीय, जो कहने योग्य नहीं है, ऐसे दुखों को भोगते हैं। हे राजन, कदाचित दैववश नरक से निकलकर पृथ्वी में जन्म लेते हैं तो ये कुबड़े होते हैं, जन्मांध होते हैं, लंगड़े होते हैं, दीनहीन जाति में जन्म लेते हैं। पापाचरण वाले और मुझ में भक्ति न करने वाले पतित होते हैं, परंतु मेरे भक्त चाहे किस योनि में जन्म लें, नष्ट नहीं होते, उनका उद्धार हो जाता है। हे राजन, इसलिए हे राजन, यज्ञ से अथवा दूसरों के कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो सकामी पुरुषों को सुलभ है, परंतु मुझ में भक्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। मूर्ख लोग मोह जाल तथा अपने कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। वे मैं ही हंता, मैं ही करता, मैं ही भोगता ऐसा कहा करते हैं। मैं ही ईश्वर, मैं शासक, मैं जानने वाला, मैं सुखी हूँ, इस प्रकार की मति मनुष्यों को नरक में ले जाती है। इस कारण इस तामसी प्रकृति को छोड़कर दैवी प्रकृति का आश्रय करो और तुम दृढ़ चित्त से मेरी निरंतर भक्ति करो। हे राजन, वह भक्ति भी सात्विकी, राजसी और तामसी, इन तीनों भेदों में 3 प्रकार की कही गई है। जिस भक्ति से देवताओं का भजन किया जाता है, वह कल्याणकारी सात्विक भक्ति कही जाती है। जन्म मृत्यु देने वाली राजसी भक्त कही गई भक्ति वह है जिससे सर्वभाव से यक्ष और राक्षसों की पूजा होती है। वेद विधान रहित, क्रूर, अहंकार तथा दंभ रहित, जो भूत प्रेत आदि को भजते हैं और कामुक कर्म करते हैं तथा दुराग्रह पूर्वक अपने शरीर और उसमें स्थित मुझे भी क्लेश पहुंचाते हैं, उसकी यह तामसी भक्ति नरक देने वाली है। इसलिए हे राजन, काम, क्रोध, लोभ और दंभ ये नरक के 4 महाद्वार हैं। इस कारण इसको त्यागना चाहिए। ये नारकी पुरुषों को मिला करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ ये सब नरक के 4 द्वार हैं, महाद्वार हैं। इस कारण इसको त्याग करके भगवान की शरणागति होना चाहिए। व्यक्ति को सदैव, चाहे जिस कर्म में रहें, जिस व्यवस्था में रहें, सदैव उनका यह कर्तव्य होना चाहिए, वह व्यक्ति सात्विकी प्रकृति में रहे। सात्विकी प्रकृति में सात्विक खानपान, सात्विक रहन सहन, सात्विक विचारधारा, इसका जो सेवन करते हैं वे कदापि नरक में नहीं जानते, नरक नहीं जाते और वे उत्तम से उत्तम लोगों को प्राप्त हुआ करते हैं। इस कारण भगवान कहते हैं, इसको पाने के लिए व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। वह काम का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, लोभ का त्याग करे, दंभ का त्याग करे, अहंकार का त्याग करे। ये सब त्याग करके ही वो अपने जीवन में सुखी हो सकता है। अगर वह
राजसी प्रवृत्ति का हुआ, तामसी प्रवृत्ति हुआ तो उसका नरक जाना निश्चित है। इसलिए सात्विक की प्रगति बनी रहनी चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।